गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा भागवत यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, भक्तों, लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, 10वें स्कंद का 46वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 45वें अध्याय में हमने आपको कथा का आनंद बतलाया था। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को ना देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परम आनंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, 86वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। उद्धव जी की वर्ज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी विष्णुवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सभ्य सब भाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहां मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे विरह में व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य नियंत्रण मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका स्वर सब मैं हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रीतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं,
भरण पोषण में स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्रुव, मैं उन गोपियों का परम प्रीतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे तुम मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही है, बार बार मूर्छित हो जाती है। वे मेरे विरह की व्यवस्था से वियल हो रही है, प्रति क्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती है। मेरी गोपियां, मेरे प्रियसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही है। मैंने उससे कहा था कि मैं आऊंगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्र और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तम मन्ने रहती हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर प्रसंग है। उद्र जो थे उनके अंदर भी बहुत वो, क्योंकि बहुत भक्त थे वो, उनको भक्ति के से अहम और अहंकार उत्पन्न हो गया था, तो वो अपने को भगवान से भी उच्च कोटि का मानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का प्रसाद देने के लिए उनको कहा कि आप जो है वृंदावन में जाइए, उनकी वहाँ पे देखिए गोपियाँ क्या करती हैं, जैसे भी अभी इसकी व्याख्या हुई। तो मित्रों, उद्र जो थे वो भगवान ने उनका भी समझ लीजिए उद्धार किया था। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्र जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्र जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के वर्ज में पहुंचे, यानी कि गांव में पहुंचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। विरज भूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा वर्ज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौवें अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दुने की घर घर धवनी से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्ण शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। और इस प्रकार व्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से जगह सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा वर्ज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पत्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे और हंस, बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्र जी व्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्र जी को गले लगाकर उनका जैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर और पंखा झालकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्र जी, अब हमारे सका वासुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय सब जन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि
स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष रखता था और करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं कि नहीं? यह उनकी माँ है, सब जन संबंधी है, सखा है, गोप है, उन्हीं को अपना स्वामी और सब सर मानने वाले यह वर्ज हैं। उन्हीं की गौवे वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते हैं तो हम उनकी वह सुगंध नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुखल कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का उदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से आंधी, पानी से वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से जिन्हें टालने का कोई उपाय ना था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलास पूर्वक तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज हैं जिन्हें उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गौवे चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं है। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्ण मय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गंगाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था, जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुलवा पेड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यही सब के देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलम, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और वक्र आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विहल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदारनी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मगन हो गए और उससे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं। सराहना
करने योग्य है, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी है। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति के ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही है जो सबके आत्मा और परम कारण है। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। और भक्त वत्सल यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में व्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं व्रज में आऊंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली है, खेद ना करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान ना होने के कारण ना तो कोई उनका प्रिय है और ना तो अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है और ना तो कोई अधम। यहाँ तक कि विषम तक का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। तो उनकी कोई माता है और ना पिता, ना पत्नी है और ना तो पुत्र आदि, ना अपना है और ना तो पराया, ना देह है और ना तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए लीला करने के लिए देव आदि सात्विक मत्स्य आदि तमाश एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अनजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदमियों से एक भी गुण नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार इस गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व रज और तम तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलते और खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहं बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी है। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो या वर्तमान से अथवा भविष्य से, सतावर हो या
जखम हो, जंडम हो, महान हो अथवा अलप हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के पृथक हो। बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही है, वे ही परमार्थ सत्य है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनमें नितंब, सतन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिलकर उनके कुडुम्ब मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की धमनी से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचे। इसकी स्वर लहरी सब और फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय होता हुआ, यानी कि सूर्य जब उदय होता है, भास्कर सूर्य को कहते हैं मित्रों, तो भुवन भास्कर का उदय हुआ, तब वर्जनाओं के देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर जोर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, है किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर हमारे मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? व्रजवासियों में स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य क्रम से निर्मित होकर उद्धव जी आ पहुंचे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 47वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 46वां अध्याय संपन्न हुआ। 10वें स्कंद का 47वां अध्याय प्रारंभ करते उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और ब्रह्म गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र है, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणि जड़ित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन? कहाँ से आया है? इसका दूत है। इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रम मण
भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर असलज हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्र जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगे, उद्र जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नन्द गांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाइयां से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का संवांग किया जाता है वह तो किसी ना किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुष्पों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वैश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका हाथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिलने की ऋतुज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तब पक्षीगण वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए, चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो। जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर भी तो नहीं देखता। परीक्षित गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्र जी वज्र में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्म विस्मृत स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसे समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मानने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भौरों से इस प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनित मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुडुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ इस वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करे। उनका वह कुडुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है वैसे ही वे भी है। देखो स्त्री मोह कितना खतरनाक होता है मित्रों, कि कल तक वो कितना स्नेह प्रेम करती थी, आज देखो गुस्से में आके उसके अंदर भी प्रेम का एक प्रकाश से चमक रहा है। मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, मैं इसका उच्चारण करके आपको बतलाऊंगा। इसमें
जो है उद्र जी से वो कह रहे कि मधुपति यानी कि मोहित करने वाले पति श्री कृष्ण मथुरा की अमाननीय नायिकाओं को मनाया करें। उनका वह कुंडम रूप यानी कि बहुत सुनेला जो उनका रूप था, कुंडम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है कि उसका व्रत करने को मन करता है, अपने ही पास रखें। ऐसी चीज जो है आप अपने पास रखें, हमें उसकी जरूरत नहीं, उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता थी कि मतलब भगवान ने हमारे लिए क्यों खुद स्वयं क्यों नहीं आए। उनका कहने का मतलब ये था कि हरि महाराज ये तो सब कुछ आप लीला दिखा रहे हो, आपके दर्शन के बगैर हम कैसे रहेंगे। तो क्रोध में आके ऊंचा ठीला, लेकिन उसके अंदर भी उनको भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन था, उनको ही मानते। जैसा तू काला, मतलब भगवान को कह रही है, जैसा तू काला वैसे ही वे भी है, यानी कि जो आया हुआ है मतलब उनका स्नेह संदेह लेकर, तो उसको वो कह रही है, हालांकि वो काफी सुंदर थे उद्धव जी, लेकिन उनको कह रही है जैसे तू काला है वैसे ही वे भी हैं भगवान। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, मतलब भंवरा है, तू काले रंग का है, पुष्पों का रस लेता है, मतलब निकल गया और उड़ जाता है। वैसे ही वे भी निकले, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी निकले। ऐसा नहीं है मित्रों, उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली बाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगे। लो, भगवान की जो अर्धाग्नि थी, मतलब माता लक्ष्मी की भी यहाँ क्रोध में कह के भी उनको चिकनी चोपड़ी बातों में फंसा लिया होगा, और इसलिए वो उनकी सेवा में लगी रहती हैं। उनको अभी पता नहीं है इनका कि कृष्ण जो है कब धोखा देंगे। मतलब सखियों का कहने का तात्पर्य ये है मित्रों। लेकिन इसमें भी जो गुणक रहस्य वो ये है कि वो भगवान से बहुत ही स्नेह प्रेम करती थी, इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हरि के दर्शन के बगैर हम कैसे रहें। तो उनको अगर तय दिल से तुम याद करो तो दर्शन जरूर होंगे, यहाँ भी होंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार फिर उच्चारण करके बदला था, अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। ये गोपियां जो है वो लक्ष्मी जी के लिए कह रही हैं कि लक्ष्मी जी कैसे उनके साथ निभा लेती हैं। तो वो कह रहे हैं कि अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने, यानी कि जो आपका चित्त चुराने वाला चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम बनवासी है, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है, तू हम लोगों के सामने यदुवंशी शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही है तो, परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी, तू जा, यहाँ से चल जा। और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुरपुर वासनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वे नहीं है मित्रों, जो भक्त होता है ना, अब मैं थोड़ा सा प्रसंग सुना रहा हूँ आपको। जो भक्त होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं, जिनको बहुत स्नेह प्रेम होता है, वास्तव में जिसको प्रेम बोलते हैं, तो उस प्रेम की अभिलाषा में, उस प्रेम के मोह में बर्दाश्त नहीं होता, क्रोध होता है। भगवान आप आ क्यों नहीं रहे, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे। देखो मैं रात दिन आपकी आराधना में लगा हूँ, फिर भी दर्शन नहीं दे रहे हो, मेरे आंसू निकल रहे हैं, तब भी आपको रहम नहीं आता, आपके अंदर रहम दिल नहीं है। एक तरफ जो भक्त होता है वो इस तरीके से भगवान को बोलता है, अपने मन की भड़ास निकालता है। लेकिन
भूल जाता है कि हरि तो आपके अंदर ही हैं, तो कर वे नहीं है, उनकी लीलाएं कम जानती है और इस समय वे उनकी प्यारी है, उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर और तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी। भौरे वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौं के इशारे से जो वश में नहीं हो जाए उसके पास दौड़ी न आवे। ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती है। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में है? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसमें है कि तुम दिनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख तू मेरे पैर पर सिर मत टेक, मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को संदेह वाहक होकर को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए, परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? ए रे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बलि को वादक के समान छिपकर बड़ी निडरता से मारा था। बेचारी सुपनेखा काम वश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उन्हें बेचारी के नाक कान काट दिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वालों को अपने अनन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रम हम सच कहती है। एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकते। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कर्ण का भी जो रस स्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है मित्रों। जो भगवान श्री कृष्ण से एक बार निहाल लगा देता है वो उनको छोड़ना भी चाहे, परंतु वो अपने से अपने भक्त को अलग नहीं करते, तो छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख में दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकीक जन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरनिया वादक के
सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण के कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नक स्पर्श से होने वाली काम व्याहति का बार बार अनुभव करती रहे। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही है तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रीतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तू एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रीतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब भंवरे की भांति होते हैं जी, उनकी जिक्र हो रहा है यहाँ। प्रिय भंवरे भंवर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, इससे तो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहां ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा है कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी है, परंतु तुम हमें वहां लेकर जाओ, ले जाकर करोगे क्या? प्यारे ब्रह्मन अपने साथ उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तब वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा? प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। होगा। अच्छा हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों को भी कोई बात कही चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्र जी ने उन्हें उनके प्रीतम का संदेश सुनाकर स्थावना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्र जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद अध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, सब जन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्णन किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुग्रहित हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत व्यापक हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उस वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत इंद्रियां और उनके विषयों का आश्रय हूँ। मैं मुझ में है, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनमें रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रिया और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। यह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्राकृतिक अनेक जीव तथा अपने ही अवानंतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। क्यों कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां सुषुप्त, स्वप्न और जागृत, इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राग तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाला पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक लें और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वापनिक विषयों को त्याग कर मेरे साक्षात्कार करें। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार मन सभी पुरुषों का वेद व्यास, योग साधन, आत्म नातम, विवेक त्याग, तपस्या, इंद्रिया संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचते हैं। गोपियां, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन स्वर्ग हूँ, किंतु मैं जो इस तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वह यही है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सघन सनद्धि का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अनन्याय अप्रेमियों का चित्त अपने परदेशी प्रीतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाला प्रीतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुसरण करोगे, तब शीघ्र ही सादा से और सदा के लिए मुझे प्राप्त कर जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां सर्वजनों के रोग लेने से वर्ज में ही रह गई और मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित ना हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रीतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्र जी से कहा, गोपियों ने कहा, उद्र जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है,
कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्र जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लालजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं। तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहनी कला के विशेषज्ञ हैं, सभी श्रेष्ठ स्त्रियों उनसे प्यार करती है, फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों नहीं रिझेंगे। दूसरी गोपियां बोली, साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नगरी नारियों की मंगली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे यानी कि मंडली में कोई बात मंगल में चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छ छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालियों की भी याद करते हैं। कुछ गोपियों ने कहा, उद्र जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों ने पैरों के निपुण रुन झुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्र जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे। तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सुहद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गवारियों के पास क्यों आएंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सकी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृत्य कृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है। देखो, वैश्या होने पर भी पिंडलाने ने क्या ही ठीक क्या कहा है, संसार में किसी को आशा ना रखने ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभ गमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जितनी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की है, उन्हें छोड़ने का बुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो तो उनकी इच्छा ना होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटती रहती हैं, एक क्षण के लिए भी उनका
अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। उद्र जी यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे, यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वे ही वन है जिनमें वे रात्रि के समय रासलीला करते थे, और ये वे ही गौएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। और यह ठीक वैसे ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसे वे अपने अंधेरों के संयोग से छेड़ा करते हैं। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। उन्हें जब जब हम देखती है, सुनती है, दिन भर यही तो करती रहती है, तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देती है। उधर जी हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकते। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलास पूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, आह उन सब ने हमारे चित्त चुरा लिए हैं। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हें हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो प्यारे। तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो व्रजनाथ ही हो। हम व्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौवे नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौवें और हम गोपियां सब कोई है, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्र जी का सत्कार करने लगी। उद्र जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर व्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के व्रज में जितने दिनों तक उद्र जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्र जी कहीं नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की थी और की है, यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उद्र जी ने व्रज में रहकर गोपियों की उसी प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत से प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे, इसी पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वत्र आत्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई है। प्रेम की है ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षुण जनों के लिए ही है। आपूर्ति बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभी वात्सल्य ही है, हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की
दिव्य जाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यज्ञों में दीक्षित होने के क्या आवश्यकता है, अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकाल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। कहाँ से वनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिनों और वहाँ सच्चिदानंद धन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम, अहो धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के सब रूप और रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य जन्म में भी अमृत पी ले, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ये पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन अविर्जनाओं के गले में वहां डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, उन्हें जैसे प्रेम दान किया, जैसे भगवान की यह परम प्रेमवती नित्य संगनी वस्त्र स्थल पर, वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और क्रांति से युक्त देवगणाओं के भी नहीं मिला, देवता गण जो थे उनको भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊं तो मुझे इन वर्जनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवक करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां। देखो तुम सही जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन सब जन संबंधियों तथा लोक देव की आर्य मर्यादा का प्रतित्याग करके उन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भगवंत रानी उनकी निश्वास रूप समस्त ऋतुओं उपनिषदें, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात मित्रों, भगवत वाणी उनकी निश्वास रूप समस्त ऋतुओं उपनिषद दे भी अब तक भगवान के परम में स्वरूप को ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी उनकी पूजा करती रहती हैं। ब्रह्मा, शंकर और परम समर्थ देवता पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण बिंदुओं को रस लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यवस्था शांत की। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपंडनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक वर्ज में रहकर उद्र जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ वर्ज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपन गण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्र जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण
कमलों के ही आश्रित हो रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा और गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसे उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की, जो जो सामग्री दी थी वह उनको वासुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।